हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल यूनिट एरो। आज हम आपके लिए 7 ऑफ जुलाई से लेकर तो 14 ऑफ जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा आपका लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। ओके, चलो तो जेमिनाइज पहले ओवरऑल सभी के लिए बात कर ले यहाँ पर। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है जस्टिस, तो ये बताता है कि इस वीक कार्मिक बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। जो एनर्जी आपने पास्ट में दी थी या जो कर्म पास्ट में किए थे उसके हिसाब से रिजल्ट मिल सकते हैं। सच्चाई सामने आएगी और रिलेशनशिप में फेयरनेस का थीम बहुत स्ट्रांग रहेगा। अब सिंगल्स के लिए पहले बात कर लेते हैं, बाद में जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में उनके लिए। तो यहाँ पर सिंगल्स के लिए बात करते हैं। तो सिंगल्स के लिए ऐसा रहेगा, ये वीक काफी पॉजिटिव दिख रहा है। किसी मैच्योर, स्टेबल या करियर ओरिएंटेड पर्सन से कनेक्शन बन सकता है इन दिनों। मेल हो आप चाहे फीमेल हो, लेकिन एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो करियर ओरिएंटेड है, करियर में भी सक्सेसफुल है, अपने करियर को भी ज्यादा वैल्यू देते हैं और पर्सनल लाइफ को भी इस तरह से, मतलब ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, ये ध्यान में रखना। और बहुत मैच्योर है। एक तो वो 35 प्लस हो सकते हैं या तो फिर एज में कम हो लेकिन ऐसे मैच्योर्ड बहुत हो सोच विचार में, है ना। ये बात रहेगी। द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स एंड द सन की भी एनर्जी यहाँ पर है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं कि न्यू लव बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है, या मीनिंगफुल प्रपोजल की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में दो ऑप्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको चूज करना पड़ेगा। कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी। ठीक है, तो इसीलिए इमोशन से ज्यादा आप लोग है ना क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना पसंद कीजिएगा, वो ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, भटकना मत। अभी जो सिंगल से उनके लिए बात है, जो पर्सन एंटर होंगे आपके लाइफ में वो कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, डायरेक्ट नेचर और डायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं। मतलब कोई चीज ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर देंगे। जो भी है सीधा बात करना, उसको कुछ आता नहीं है ऐसे कि घुमा फिरा के बात करो, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, अपना भी, खुद का भी और दूसरे का भी। ये सोच वाले पर्सन रहेंगे वो। ठीक है, यहाँ पर है ना एक कार्ड जो है ये बताता है यहाँ पर कि हो सकता है कि पहले फ्रेंडशिप हो, वर्क या स्टडीज या म्यूचुअल सर्कल्स के थ्रू बॉन्डिंग डेवलप हो आप दोनों के बीच में। ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू मिलो, किसी फ्रेंड सर्कल में मिलो, जॉब बिजनेस कुछ करते हो वहां पर मिलो, पहले नॉर्मल बातचीत हो और होते होते फ्रेंडशिप हो और उसके बाद में चीजें आगे बढ़े। कहीं पर ये बात रहेगी। तो कम्युनिकेशन या मीटिंग अचानक हो सकती है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जो बहुत जल्दबाजी दिखाता है यहाँ पर, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। तो ये वीक विश फुलफिलमेंट और इमोशनल, देखिए तो ये वीक जो है विश फुलफिलमेंट और इमोशनल हैप्पीनेस लेकर आ सकता है। बस फैंटेसी और रियलिटी में डिफरेंस समझकर चॉइस करिएगा जेमिनाइज, ये आपके लिए रहेगा। फैंटेसी क्या है और रियलिटी क्या है, मैंने अभी बताया था। इमोशंस में आकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, माइंडफुल होकर सोचना है। अगर डिसीजन लेना है किसी एक को आपको चूज करना है तो। अब जो लोग कमिटेड है, मैरिड है, पहले से शादीशुदा है, मतलब उनके लिए बात करें, या जो भी रिश्ते की सिचुएशन है आपके, तो देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो तब भी देख सकते हो। सभी के लिए है, मतलब ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए भी एनर्जी स्ट्रांग है। द एम्परर कमिटमेंट की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को दिखाता है ये कार्ड यहाँ पर। ठीक है, तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पार्टनर जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल बने हुए रहेंगे इन दिनों। मैच्योरिटी के साथ आए आपके तरफ, उनकी बातों में मैच्योरिटी समझ में आए, कमिटमेंट दे आपको, स्टेबिलिटी उनकी बातों में नजर आए, है ना, ठहराव एक, ये बात भी रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पर वो कैरिंग और प्रैक्टिकल लव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कार्ड्स यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है ये। अगर पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी आप दोनों के बीच में, तो जस्टिस उन्हें बैलेंस करने का मौका दे सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है ये, है ना, मतलब देखिए सीधी बात कहे तो मेल है तो कमिटमेंट लेकर आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, टीम वर्क और म्यूचुअल सपोर्ट बढ़ाएगा ये आप दोनों के बीच में। कपल्स जो है यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो फाइनेंसेस या फैमिली मैटर्स पर मिलकर डिस्कशंस आप लोग करोगे और डिसीजंस भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है तो उसके वजह से कभी कभी हीटेड डिस्कशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मतलब गर्मा गर्मी हम बोलते हैं, गुस्सा भी, एग्रेशन भी आ सकता है उसमें।
लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है उसका आउटकम जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये सब कुछ एक पॉजिटिव आउटकम तक पहुंच सकता है, ये बात यहाँ रहेगी। अगर किसी रिलेशनशिप में चॉइस या कंफ्यूजन चल रहा था तो इस वीक क्लैरिटी मिलने के योग है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होगा आप लोगों का। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर मटेरियल के रूप में देख रहे हैं। वो आपके साथ सीरियस फ्यूचर या स्टेबल रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी फील करते हैं। ठीक है, दिल में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और जेन्युइन इमोशंस है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन या ओवर थिंकिंग की वजह से तुरंत सब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये बात भी रहेगी। ओवरऑल एनर्जी कैसी है यहाँ पर जेमिनीज के लिए? ये वीक जो है लव लाइफ में सबसे पॉजिटिव वीक्स में से एक हो सकता है। कर्मा आपके फेवर में टर्न होता दिख रहा है यहाँ पर। न्यू मून से पहले क्लैरिटी, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस और नई इमोशनल बिगनिंग्स के योग स्ट्रॉन्ग है। 14th को न्यू मून है। ठीक है, बस किसी भी डिसीजन को एजम्पशंस के बजाय फैक्ट्स और अपने इंट्यूशन के बैलेंस के साथ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जस्टिस का मैसेज यही है कि जो सच्चा और बैलेंस्ड है वही इंसान आपके लाइफ में रहेंगे, या वही रहना चाहिए आपके लाइफ में। जस्टिस का मैसेज ही वही है। जो लोग बैलेंस्ड है ना, ऐसे ही पर्सन के साथ रिश्ता आगे ले जाना सही होता है, और ऐसे पर्सन के साथ हम भी बैलेंस हो जाते हैं। हमारे भी कुछ इश्यूज रहते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोनों भी अगर इम्बैलेंस्ड है, दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर अपना वक्त लेना बहुत जरूरी होता है। खुद को तो बैलेंस कर लो एटलीस्ट। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। लिब्रा, लियो, एरीज, जेमिनी आप ही की राशि का साइन। ठीक है, और माइनर अरकानाज में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। अभी प्लीज गाइडेंस। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस। जो भी बीच में रुकावटें आ रही है उसको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ जाओगे अभी अपने लाइफ में। मतलब हो सकता है पास्ट की चीजों को छोड़ दोगे, या अपने लाइफ में मूव ऑन करने का वक्त आ चुका है, अभी नई शुरुआत का वक्त आ चुका है। ये सारी चीजें दिमाग में रहेगी और आप अपने लिए एक नया रास्ता देखोगे। मतलब पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर। तो अभी आपने यही करना है कि किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, फंसना नहीं है कहीं पर, और अभी राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपका। आगे बढ़ना है आपको अपने लाइफ में पॉजिटिवली। यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी, गुड लक की एनर्जी बन रही है आपके लाइफ में। देखो कितनी अच्छी बात है। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स के रूप में ये सारी चीजें आपके लिए रहेगी। ठीक है, इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ, सच्चाई से अभी नाता जोड़ना है हमने, और जो भी इल्यूजन है, भ्रम है, उसको पीछे छोड़ देना है, उसमें फंसना नहीं है। ठीक है, और इन दिनों यही होगा, आपके सामने सच्चाई ही आएगी सबकी, और आप सच देख ही लोगे। मतलब कोई कितना भी कुछ भी बोले, आप उसकी बातों में आने ही वाले नहीं हो। अपने आप में पॉजिटिव फील करोगे, अच्छी एनर्जी में रहोगे, ब्लेस्ड हो आप लोग। ठीक है, द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जनरोसिटी, रिसीविंग, विथहोल्डिंग। अब यहाँ ऐसा है कि आपने जनरस बने रहना है, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, और आपको करोगे भी, क्योंकि इन दिनों एनर्जी वैसी रहेगी आपकी। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, देखिए काइंडनेस, कंसिडरेशन। अब यहाँ पर ऐसा आप बहुत काइंड बने रहोगे, अच्छा अच्छी बातें सोचने का मन करेगा, अच्छी बातें मन में आएगी, क्योंकि जो इल्यूजन था वो हट चुका है, जो निगेटिविटी थी आप उसको पीछे छोड़ चुके रहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अब आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो। द रेनबो प्रिंस, ठीक है, आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपको पता है आप क्या चाहते हो, और रिलेशनशिप में पर्सन की ओर से, या कैसा पर्सन चाहते हो, कैसी पर्सन चाहते हो अपने लाइफ में, सिंगल हो तो, और पहले से रिलेशनशिप में हो तो ये समझ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए इस रिश्ते से और इस पर्सन से। तो अपनी बात लेकर आप उसको बोलोगे भी, और बड़े प्यार से बोलोगे। बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी आपकी, बहुत लवी डवी सी कंपैशनेट एनर्जी ज्यादा बनी रहेगी आपकी। एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए, थैंक यू एंजल। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। देखिए मिराकुलस चेंजेस इन दिनों आप अपने लाइफ में देखोगे। आपके थॉट्स जो है ना, वही से होगा सारी चीजें, कैसे मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। न्यू मून भी है तो सोच समझ कर सोचिएगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी आएगी। लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ठीक है, आपको जो ऑलमाइटी गॉड की ओर से जो गाइडेंस मिल रहा है उस पर ध्यान दो, समझो उसे। ठीक है, चलो आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं।
इश्क वो नहीं जो मिल जाए आसानी से, इश्क तो वो है जो दिल में रह जाए एक अधूरी कहानी बन के। शायद आप में से किसी की बात हो ये, तो आप ये सोच रहे हो आसानी से तो कभी कुछ मिला नहीं, बस अधूरी कहानी बन के रह गया है मन में, ऐसे आपके मन में रह सकता है बातें, पर आप उससे भी मूव कर जाओगे। एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी आपकी पर्सन की ओर से। आपका हार्डवर्क इन दिनों बोलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने जो किया है, पहले कर्म किया है वही सामने आएगा इन दिनों। कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहेगी आपकी, और इन दिनों कुछ म्यूजिक सुनने का भी मन करेगा आप लोगों का। अभी हम आपके लिए करियर गाइडेंस देखेंगे, बने रहिएगा। तो जेमिनाइज कैसा रहेगा करियर के लिए आपके लिए ये टाइम? एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनाई। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप देखिए जोश में आके होश मत खो बैठना, सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ लोग पूरी पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं लाएंगे, या हाफ ट्रुथ पर आप कोई डिसीजन लो, ये सही नहीं है अपने जॉब बिजनेस करियर को लेकर। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी लेकर, आधा अधूरा सच जानकर आप किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचने मत लग जाना। जब तक आंखों से देखना लो, पूरी कहानी समझ में ना आ जाए, तब तक कोई एक्शन मत लीजिएगा। फिर किसी के लिए कुछ बोलना हो, या अपने बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर कोई एक्शन लेना हो, जॉब छोड़ना, नया ज्वाइन करना, कुछ भी इस तरह से। ठीक है, क्योंकि लोग आपके सामने कुछ बोल रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और है, तो ये ध्यान में रखना है आपने। और ऐसा रहता ही है जॉब में, आपको पता है कंपटीशन भी रहता है और ऑफिस पॉलिटिक्स भी चलता रहता है। आने वाले कल को लेकर आप लोग कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान के साथ एक और प्लान कर रहे हो, ताकि फ्यूचर आपका सिक्योर बना रहे। ठीक है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए नजर आ रही है। आप कुछ नया काम इन दिनों स्टार्ट कर सकते हो, जो स्टेबल रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको सक्सेस भी देगा। ठीक है, तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आपने रहना है, और इन दिनों आप वैसे ही रहोगे। कुछ किसी चीज का वेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, कोई लेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, और माइंडफुल होकर सोचना है सारी चीजों को, क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपने माइंडफुल होकर चीजों को सोचना है और फिर डिसीजंस लेना है, वो सही रहेगा। किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। यहाँ पर हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हो आपके फिर किसी के साथ। ठीक है, और कोई आपको किसी से मतलब किसी के बारे में भड़काकर आपके बीच में और वो सामने वाले के बीच में इश्यूज क्रिएट कर दे। ठीक है, आपके कान भर दे कि इसने ये किया है, आप गुस्सा कर दो। ठीक है, और फिर उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा हो जाए आपका, और वो चुप से शांति से मस्त एंजॉय करे आपकी लड़ाई झगड़े को और उसका फायदा उठा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दो बिल्लियों की फाइट में बंदर का वो फायदा हो जाता है, वो सुना होगा ना आपने, उस तरह से वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए सोच समझकर फैसले कीजिएगा अपने बिजनेस करियर को लेकर भी। ठीक है, अपनी बाउंड्री बनाकर चलिए। स्टबर्न नहीं बनना है, लेकिन बाउंड्री तो बना के चलनी पड़ेगी आपको। अपनी सेफ्टी समझनी चाहिए आप लोगों ने, और खर्चे संभाल के करने हैं। सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान रहेगा आपका इन दिनों, जो कि अच्छा है। लेकिन फिर भी कोई ऐसे किसी के मन में आ सकता है एफडी तुड़वा के कुछ करना, बिजनेस में लगाना पैसा, तो ये चीजें ना करें। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ पर जो मैसेज आया मैंने बता दिया आपको। एक नई शुरुआत की तो एनर्जी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सोच समझ कर ली हुई रिस्क होती है ना, मतलब कैलकुलेटिव रिस्क, वो सही होती है बिजनेस या करियर के मामले में। कुछ भी मतलब दिमाग में आ गया और एक्शन ले लिया, एक आध बार का छोड़ के हर बार वो चीज सही नहीं होती है। कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, अच्छा हो जाता है सब कुछ। नई शुरुआत तो है, यहाँ पर ऑनेस्टी भी रहेगी उसमें, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ ना करें। ठीक है, गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी, नई शुरुआत की एनर्जी भी बन रही है वहां पर आपके लिए बिजनेस में। पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो, वो भी सही रहेगा आपके लिए। फोकस रखिएगा, अपना गोल बनाइए, उस पर फोकस रहिए, उसके हिसाब से प्लानिंग्स कीजिए। ठीक है, इनविटेशन, अगर पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। तो इनवाइट वही होगा, करोगे जो आप सोचोगे, जो सोचोगे वैसे कर्म रहेंगे, जैसे कर्म रहेंगे वैसे ही फल रहेंगे। तो इसीलिए सारी चीजें एक से एक जुड़ी हुई है, सोच ही अच्छी कर रखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।